यानी कि हम ये कोई भी एट्रीब्यूट यूज़ कर सकते हैं, क्लास का एट्रीब्यूट यूज़ कर सकते हैं, आईडी यूज़ कर सकते हैं, या हम इसको यहाँ पे क्लास देते हैं टेस्ट की, ठीक है। और यहाँ पे हम इसको कह देते हैं, इसका जो कलर है ना ग्रीन कर दो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद इस्माइल और आप देख रहे हैं स्मैश कोड। जैसा कि हमने सीएसएस के लेक्चर शुरू किए हुए हैं और लास्ट लेक्चर में हमने सूडो क्लासेस एंड सूडो एलिमेंट्स पढ़े थे, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर था और अगर आपने नहीं लिया तो ज़रूर लें। इसके बाद जो हमारे पास लेक्चर है वो है सीएसएस एट्रीब्यूट्स लेक्चर। एट्रीब्यूट हमने ऑलरेडी पढ़ लिया हुआ है कि हम एट्रीब्यूट क्या होते हैं, हमने एचटीएमएल में पढ़ा था, ठीक है। एट्रीब्यूट क्या होते हैं, किसी भी टैग की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो आपने अगर वो लेक्चर नहीं लिया तो वो ले लें। उसके बाद अब हम उस एट्रीब्यूट से सिलेक्ट करके उसको स्टाइल कैसे कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट को, वो आज हमने पढ़ना है, ठीक है। उसमें सबसे पहले हम ए के टैग से ही शुरू करेंगे, ठीक है। और उसमें हम कोई भी टैग यूज़ कर सकते हैं। अगर हमने स्पेसिफाई करना है ना कि ये वाला एट्रीब्यूट पकड़ो, ठीक है, इस एलिमेंट का, एक्स एलिमेंट का वाई एट्रीब्यूट पकड़ो और उसको ये स्टाइल कर दो, तो हम इसको इस तरह यूज़ करते हैं कि इसको हम नीचे चलते हैं यहाँ पे और हम यहाँ पे कमेंट देते हैं कि अब हम क्या करने लगे हैं एट्रीब्यूट सिलेक्टर्स यूज करने लगे हैं। अब हमने उसको कहा कि जितने भी ए हैं, अच्छा अब हमारे पास ए के टैग्स हैं ऑलरेडी, ठीक है। और हम यहाँ पे और चार एक टैग बनाते हैं, ठीक है। और इनको हम लिंक भी डिफरेंट डिफरेंट तौर से दे देते हैं। ओके हो गया, ये बहुत हैं इतने। यहाँ पे हम दे देते हैं एक हेडिंग, ठीक होगी। और इनको हम नंबर चेंज कर देते हैं, तो और इनको हम कुछ को एट्रीब्यूट्स भी दे देते हैं, ठीक है। एट्रीब्यूट्स कैसे, ये एक एट्रीब्यूट है, ठीक है, टारगेट इज इक्वल टू ब्लैंक। एक एट्रीब्यूट है टारगेट इज इक्वल टू टॉप, ठीक है। ये दो हमने अभी एक दफ़ा एट्रीब्यूट दिए हैं, बाकी सारों को हमने एट्रीब्यूट्स नहीं दिए हुए। हम रिफ्रेश करते हैं तो हमारे पास अब ये लिंक्स आ गए हमारे, ठीक है। ये हमारे पास लिंक्स हैं, ये जो यूएल की लिस्ट है, ठीक है। इससे कंफ्यूज नहीं होना। हम इस तरह करते हैं कि इसमें ऊपर लिखा देते हैं H4 H3 above is the unordered list, ओके। ओके, तो अब हमने इन चारों के ऊपर काम कर रहे हैं हम, ठीक है। और हम इधर चलते हैं। अब हमने सबसे पहला जो एट्रीब्यूट सेलेक्टर पढ़ना है उसमें है, उसको हम सिंपल, यानी कि अगर हमने टारगेट करना है कि हम उसको सिलेक्टर भी बता रहे हैं कि किस टैग के अंदर वो एट्रीब्यूट है, और पूरा जो एट्रीब्यूट का नेम है वो भी दे रहे हैं। यानी कि टारगेट एट्रीब्यूट का नेम है, वैल्यू नहीं दे रहे उस एट्रीब्यूट की, और हम बता रहे हैं कि ए के टैग के अंदर वो एट्रीब्यूट है। यानी कि हम ये कोई भी एट्रीब्यूट यूज़ कर सकते हैं, क्लास का एट्रीब्यूट यूज़ कर सकते हैं, आईडी यूज़ कर सकते हैं, इमेज के अंदर एसआरसी वाला एट्रीब्यूट यूज़ कोई भी यूज़ कर सकते हैं। मैं जस्ट एक एग्जांपल यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। ए के अंदर टारगेट है, उसका मैं कह रहा हूँ कि उसका जो कलर है ना वो आप कर दें, उसका कलर एक्वा कर दें, ठीक है। हमारे पास अभी ऊपर आ रहा है, यानी कि मैं उसको कह रहा हूँ जिस जो भी ए के टैग हैं और उनके अंदर टारगेट का एट्रीब्यूट है, वैल्यू क्या है उस एट्रीब्यूट की अभी उस पर बात नहीं चल रही, सिर्फ उनके अंदर टारगेट का एट्रीब्यूट है, तो उसका कलर क्या कर दो, उसका कलर कर दो आप एक्वा, ठीक है। ये देखें, उसने पहले दो का क्या कलर कर दिया, एक्वा। क्यों कर दिया, क्योंकि उनके अंदर सिर्फ टारगेट का एट्रीब्यूट है। ये देखें, इसमें भी है और इसमें भी, बाकी किसी में भी नहीं, ना इनमें ना इनमें। ये भी एक ही टैग ही है, उसने पूरे पेज को ही देखना है, ठीक है। तो ये हमारा पहला एट्रीब्यूट हम पकड़ने का तरीका है। दूसरे में क्या है, अब हमने उसको बतानी है कि उस एट्रीब्यूट को पकड़ो जिसका एट्रीब्यूट भी बताएंगे हम उसको, उसकी वैल्यू भी, एग्जैक्ट वैल्यू भी बताएंगे, ठीक है। यानी कि अब हम इसको अगर कॉपी करें और अब हम इसको
यहाँ पे कमेंट कर देते हैं एग्जैक्ट एट्रीब्यूट प्लस एग्जैक्ट वैल्यू। ठीक है, इस वाले में क्या था, इसमें सिर्फ हम एग्जैक्ट एट्रीब्यूट एंड सिलेक्टर बता रहे थे, या टैग कह लें। इसमें हमने क्या करना है, इसको वही सारा सिचुएशन है, जस्ट हमने इज इक्वल टू लगा के उसकी जो भी वैल्यू हमने दी हुई है या हमने जो भी सिलेक्ट करनी है वैल्यू, उसको हमने इसमें लिख देना है। जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ टॉप। ठीक है, कि मैं अब उसको क्या कह रहा हूँ कि ए को पकड़ो, जितने भी ए हैं उनको पकड़ो, फिर चेक करो कि जिसकी टारगेट का एट्रीब्यूट्स जिसमें है उसको पकड़ो। तो इसको कह रहा हूँ कि जितने भी टारगेट के एट्रीब्यूट्स हैं उसमें सिर्फ उसकी वैल्यू टॉप होनी चाहिए, उसको पकड़ के उसका जो कलर है ना, उसका कलर कर दो आप पर्पल। ठीक है, ये मैं उसको कह रहा हूँ। मैं रिफ्रेश करता हूँ तो उसने किसका पर्पल किया, सिर्फ टेस्ट 2 का। क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सिर्फ टेस्ट 2 ही ऐसा है जिसकी टारगेट की वैल्यू क्या है, टॉप है। तो ये हमारा दूसरा तरीका है कि जिससे हम एट्रीब्यूट को स्पेसिफाई करके पकड़ सकते हैं और फिर उसके बाद उसके ऊपर CSS कर सकते हैं। अब तीसरा हमारे पास है कि उसकी वैल्यू भी देनी है, एट्रीब्यूट भी देना है, और उसमें क्या होगा, हाइफन के साथ हमारी आ जाए, यानी कि जो वैल्यू है। अब मैं आपको वो भी बताता हूँ। अब जैसे क्लास है ना, क्लास का नेम बड़ा भी हो सकता है, मैं कह सकता हूँ 1 2 3। ठीक है, ये 3 लफ्ज़ है ना, मैं उसको एक क्लास के नेम में भी ये यूज़ कर सकता हूँ। मैं उसको टॉप सिर्फ दे सकता हूँ, मैं उसको कह सकता हूँ टॉप बॉटम। ठीक है, जैसे हम पैडिंग दे रहे होते हैं। अब जैसे हमारे पास ये यूएल की लिस्ट है, ठीक है, इसमें मैं क्लास देता हूँ टेस्ट टॉप। ठीक है, इधर मैं क्लास देता हूँ टेस्ट टॉप। ठीक है, दोनों डिफरेंट डिफरेंट हैं, ये ध्यान रखना है। इसमें मैं दे देता हूँ टेस्ट और इसमें मैं दे देता हूँ टॉप। ये मैंने 4 अलग अलग क्लासेस दे दी। अब मैं उसको पता क्या कह रहा हूँ, मैं उसको कह रहा हूँ कि वो भी कोई भी क्लास जो भी मैं जिसको भी टारगेट करना चाह रहा हूँ, या फिर मैं इसको पहले, एक सेकेंड, ठीक हो गया। पहले हमने ब्रैकेट लगानी है, ठीक है, और वही वही वाली ब्रैकेट जिसमें हमने पहले उसको सिलेक्ट किया था। ठीक है, और उसके बाद मैं यहाँ पे अपना टैग्स भी बता सकता हूँ, जैसे एल आई बता दूँ मैं उसको। ठीक है, उसके बाद मैं उसको बताऊँ कि एल आई के अंदर जो भी क्लासेस हैं, और उसके बाद ये साइन एक लगाना है यहाँ पे से। ये साइन कहाँ से आएगा आपके पास, इसको शिफ्ट के साथ दबाएंगे ना, इसको शिफ्ट के साथ यहाँ पे, तो ये आप आ जाएगा आपके पास। ठीक है, और उसके अलावा आपने यहाँ से कुछ भी नहीं लगाना। ठीक है, अच्छा, इसके बाद अब आपने उसको क्या बतानी है कि उसकी आप वैल्यू क्या चाह रहे हो। ठीक है, इसके बाद अपने इक्वल लगाना है, और हम यहाँ लगा देते हैं टॉप। ठीक है, और एक दफ़ा हम चेक कर लेंगे हमने क्लासेस क्या दी हुई हैं। या हम इसको यहाँ पे क्लास देते हैं टेस्ट की। ठीक है, और यहाँ पे हम इसको कह देते हैं, इसका जो कलर है ना, ग्रीन कर दो। अब आपने ध्यान से देखना है कि हम क्या कह रहे हैं। अभी हमने जो पहले तो पढ़े थे, इसमें एग्जैक्ट एट्रीब्यूट बता रहे थे, इसमें एग्जैक्ट एट्रीब्यूट प्लस वैल्यू बता रहे हैं। ठीक है, इसमें हम क्या कह रहे हैं कि वो क्लासेस पकड़ो एल आई की जिसकी जो वैल्यू है या तो टेस्ट हो, एग्जैक्टली टेस्ट हो, या टेस्ट हाइफन कुछ भी हो, हाइफन इसको कहते हैं, इसको। ठीक है, ये हाइफन, यानी कि उसकी वैल्यू या टेस्ट हो, एग्जैक्टली टेस्ट हो, या टेस्ट के साथ हाइफन लग के जो मर्जी लिखा हो वो मैटर नहीं करता। फिर रिफ्रेश करते हैं यहाँ पे, तो अभी देखें टेस्ट 2 और टेस्ट 3 को उसने क्या कर दिया, ग्रीन कर दिया। अब हम जाके क्लासेस चेक करते हैं। ये देखें टेस्ट 2 में क्या था, टेस्ट लिखा हुआ था, और उसके बाद हाइफन के बाद टॉप लिखा हुआ था, यानी कि ये उसकी एक ओके हो गया। और इसी तरह जो तीसरा टेस्ट था उसमें भी टेस्ट की उसको मिल रही थी। तो यहाँ पे हमने क्या कहा हुआ है, या टेस्ट हो या टेस्ट के साथ हाइफन हो, तो उसके लिए हम ये वाला साइन यूज करते हैं। ठीक है, ये हमारा तीसरा एट्रीब्यूट है। ठीक है, और एग्जैक्ट वैल्यू ओके हो गया। उसके बाद हमारे पास है जी
विद स्पेसिफाइड एट्रीब्यूट हुज वैल्यू स्टार्ट्स विद द स्पेसिफाइड वैल्यू। अगर हम चाह रहे हैं कि जो भी हम वैल्यू लगा रहे हैं ना यहाँ पे, जैसे हमने ये टेस्ट लगाया, तो हम सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं कि उसको पकड़ लो जिसकी वैल्यू स्टार्ट यहाँ से हो रही है, सिर्फ वो एंड कहाँ पे हो रही है, उसके अंदर हाइफन यूज हो रहा है या नहीं हो रहा, वो मैटर नहीं करता। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे कर दूँ स्टार्ट विद टी, ये एक लफ्ज़ भी हो सकता है, एक वर्ड भी हो सकता है, तो ये आपकी मर्जी है कि आपने यहाँ पे क्या लगाना है। ये मैंने यहाँ पे आर टॉप कर दिया, यहाँ टेस्ट है, यहाँ टेस्ट है, यहाँ पे भी टेस्ट है, या इसको हम कर देते हैं टॉप ही। ठीक हो गया। अब आपने ये देखना है रिफ्रेश करते हैं, बल्कि मैंने वहाँ पे कुछ लगाया है नहीं, इसको कलर हम कर देते हैं रेड। ये देखें, अब हम इसको करते हैं रिफ्रेश। एक सेकंड, एल आई क्लास, अच्छा हमने वो एट्रीब्यूट्स तो चेंज ही नहीं किए। ठीक है, यानी कि इसका जो तरीका था ना, इसका जो लिखने का तरीका था वो ये था, इसका लिखने का थोड़ा सा डिफरेंट है यहाँ से ना, हमने यहाँ पे अलग यूज़ करना है। अच्छा अभी देखें, उसने पहले 3 रेड कर दिए, क्यों कर दिए रेड? ओके, क्योंकि उसकी जो भी क्लास थी ना, जो भी उसने सिर्फ देखा है पहला वर्ड टी है, ओके कर दो। अगर आप वो 2 लफ्ज़ देखे, हम उसको इसको कर देते हैं टी ई। ठीक है, और रिफ्रेश करते हैं, तो उसने सिर्फ पहले 2 किए हैं। क्यों पहले 2 किए हैं? क्योंकि जो पहले में क्या है, टेस्ट पहला लफ्ज़, उसमें से उसने टी ई उसको पकड़ मिल गया शुरू में, उसने ओके कर दिया, यहाँ पे भी मिल गया, यहाँ पे ओके, यहाँ टी तो मिल रहा है लेकिन ई नहीं मिल रहा, तो उसने उसको स्टाइल नहीं किया। ठीक है, तो इस तरह अगर हमने शुरू से सिर्फ पकड़ने वर्ड, हम यहाँ पे 3 भी यूज़ कर सकते हैं, हम पूरा वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमने सिर्फ शुरू में देखना है क्लास के, क्लास पे एंड पे क्या हो रहा है, बीच में क्या हो रहा है, इसमें ये नहीं आएगा। ठीक है, ऐसे स्टार्ट में किया है तो एंड में भी होगा। ठीक है, तो इसमें एंड के लिए ये वाला हमारा क्या लें सिंटैक्स लिखा हुआ है, इसको भी हम कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, और इसको फिर कॉपी करते हैं, यहाँ लगाते हैं, इसको हम करते हैं एंड, और ये जो हमने कॉपी किया था इसको हम यहाँ लगाते हैं, ये डॉलर के साइन के साथ है, तो इसमें जो भी वैल्यू होगी वो क्या होगी, एंड पे जो भी जिसके एंड पे ये वैल्यू होगी वो उसका कलर येलो कर देगा। ओके हो गया। यहाँ पे आप कोई भी स्टाइल यूज़ कर सकते हैं, मैं जस्ट एक स्टाइल यूज़ करके इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। अब उसने क्या किया है, उसने सारों का कलर येलो कर दिया। अब हम चाह के क्लासेस देखते हैं अपनी कि हमारी क्लासेस में ऐसा क्या है सारों का कर दिया। अब देखें, इसके एंड पे भी पी है, 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 तो इसलिए उसने सबका कलर पी कर दिया, क्योंकि यहाँ से उसने देखना ही है कि आखिरी वर्ड जो भी हमने यहाँ पे दिया हुआ है ना वैल्यू के अंदर, वो सारों का सेम होना चाहिए। ये देखें पी है। अभी यहाँ पे मैं अगर किसी एक की क्लास थोड़ी सी भी चेंज कर दूँ, मैं यहाँ पे एस लगा देता हूँ, तो वो इसके अलावा सारों का कलर क्या कर देगा, येलो कर देगा। लेकिन टेस्ट 4 का उसने ख़त्म कर दिया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक ये है सी एस एस एट्रीब्यूट वैल्यू सिलेक्टर। उसमें क्या करता है, जैसे स्टार्ट में देख लिया, एंड में देख लिया, अब हमने देखना है ये हम जो भी वैल्यू देंगे ना, जैसे टी ई यहाँ पे वैल्यू देंगे, तो वो कहीं पे भी हो, मतलब उस पूरी क्लास में या उस पूरे एट्रीब्यूट की वैल्यू में जो भी हम एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे, अब जैसे हम यहाँ पे क्लास ही अभी यूज़ कर रहे हैं, तो वो कह रहा है कि जहाँ पे भी हो पर वो ये वर्ड इकट्ठा होगा ना अगर, तो वो उसको लगा देगा, एनी वेयर इन वैल्यू। ठीक है, और हम यहाँ पे कर देते हैं ई कर देते हैं सिर्फ। ओके, और हम इसको कर देते हैं स्टेरिंग। ठीक हो गया। इसका सिंटेक्स क्या है, डॉलर साइन की जगह क्या लगना है, स्टेरिक। 8 शिफ्ट के साथ 8 दबाएंगे तो ये आ जाएगा। और इसको भी हम कर देते हैं, इसको हम बल्कि इसको ख़त्म करते हैं। हमने अब उसको क्या कहा है कि ऐसी कोई भी क्लास हो एल आई की जिसके अंदर ई आ रहा हो, बस एक वर्ड ई, हम ज़्यादा वर्ड भी ला सकते हैं, ई एस रख देते हैं, चले ई एस आ रहा हो, वो बेशक शुरू में आए, एंड पे आए, बीच में आए, हाइफन के बाद आए, हाइफन से पहले आए, कहीं पे भी इकट्ठा ई एस आ रहा होगा तो वो उसको क्या कर देगा, स्टाइल कर देगा। अब देखें उसने पहले 2 पे कर दिया,
पहले दो पे क्यों किया उसने? इसमें TEST आ रहा है तो ये वाला ES उसने उठाया है, ये वाला ES उसने उठाया है, ठीक है। अगर मैं OP कर दूं OP तो वो सारों में कर देगा क्योंकि सारों में OP यूज हो रहा है, ये देखें, ठीक है। तो इस तरह हमारे सिलेक्टर्स काम करते हैं और इन्हीं सिलेक्टर्स को यूज करते करते आप बिल्कुल मतलब प्यारे से फॉर्म्स भी डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अब हमने यहाँ पे फॉर्म एक डिज़ाइन किया हुआ है, ये देखें, उसने ये सारे एट्रीब्यूट्स से ही किया हुआ है, ठीक है। ये टाइप बटन को पकड़ा हुआ है, यहाँ पे टाइप टेक्स्ट पकड़ी हुई है, यानी ये टाइप भी हर चीज़, जब हमने इनपुट पढ़े तो टाइप के एट्रीब्यूट्स पढ़े, हर चीज़ हर किस्म का एट्रीब्यूट आप यूज़ कर सकते हैं। ये नहीं कि मैंने टारगेट और क्लास यूज़ की तो आप वही करें, आप हर एट्रीब्यूट यूज़ करके देखें और बताएंगे होता है कि नहीं होता, प्रैक्टिस करेंगे तो होएगा, ठीक है। इसको देखें, इसमें जो भी चीज़ समझ नहीं आई, काफ़ी ये इंपॉर्टेंट लेक्चर था, इसमें जो भी आपको चीज़ समझ नहीं आई आप कमेंट्स में पूछें और इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगले लेक्चर में, अल्लाह हाफिज़।